हेलो फ्रेंड, सविता शर्मा के ब्लॉग में सभी का स्वागत है। फ्रेंड, अभी बच्चों की छुट्टियां थी, आज है थर्सडे, मुझे जाना है बुटीक वाली सिस्टर के। तो सुबह सुबह जल्दी से मैंने बनाया है पोहा। खाने का चक्कर नहीं डाला क्योंकि लंच की तैयारी दीदी ने की हुई है। पतिदेव को ऑफिस जाना है तो इन लोगों को मैं खाना खिलाकर पोहा खिलाकर नाश्ते हुए जल्दी से निकलूँगी और दीदी के घर के लिए। तो फ्रेंड, हम लगभग वहाँ पहुँच ही गए हैं। ये लास्ट होता है हमारा ई रिक्शा करके उनके घर तक जाना। और बाकी मैं कैब, जब मुझे लगता है सामान ज़्यादा है या कोई और है तभी करती हूँ, नहीं तो ज़्यादा दूर नहीं है, एक दो शेयरिंग ऑटो वोटो करके पहुँच जाते हैं टाइम से। और यहाँ जो भीड़ है फ्रेंड, यहाँ पर लगता है थर्सडे मार्केट, जो बहुत ही मज़ेदार रहता है। किसी दिन ये भी दिखाऊंगी। यहाँ पर हम जैसी लेडीज़ के लिए घर की छोटी मोटी चीज़ें बड़े आराम से मिल जाती है और बहुत रीज़नेबल और अच्छी उसमें मिल जाती है। तो मुझे यहाँ शॉपिंग करने में मज़ा आता है। दीदी के साथ जब भी आती हूँ तो एक बार ज़रूर चक्कर लगाती हूँ। ये वहीं की तैयारी हो रही है फ्रेंड। तो अब दीदी के घर हम पहुँच चुके हैं और ये है मेरी दीदी। और अब ये डांट लगाएंगी क्योंकि ये सब जगह अपनी स्कूटी से भाग दौड़ करती रहती है। बुटीक का कोई भी सामान लाना होता है, ये फटाफट अपनी स्कूटी उठाती हैं और दौड़ लगा लेती हैं। मैंने भी स्कूटी सीखी है मेरे पास भी, लेकिन मैं नहीं चलाती, इसलिए डांट खानी पड़ती है। लेकिन फ्रेंड, इनके यहाँ पर थोड़ा सा माहौल अलग है कि गली मोहल्ला और वह नॉर्मल ट्रैफिक है। मेरे यहाँ हाईवे पड़ता है, मुझे उससे डर लगता है, मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा भाई, ये सोच के मैं अभी नहीं निकालती। और मौसी के यहाँ पर आकर बच्चों के मज़े आते ही खाने पीने को मिल गया है और मौसी इनके लिए खाने की 10 चीज़ें रखती हैं। और फ्रेंड, ये है इनके लिए मैं डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी नॉर्मल बता देती हूँ। ये मेरी फ्रेंड के बच्चे हैं और ये मेरे बच्चे हैं, जो अजनबियों की तरह बैठे हैं। कोई किसी से बोल नहीं रहा है, एक दूसरे से शर्मा रहे हैं। और मेरी फ्रेंड जो बहुत टाइम बाद मिले हैं, हम दोनों अपनी बातों में लग रहे थे और हमें अभी बातें ही नहीं ख़त्म हो रही थी। तो हमने कहा अगली बार इनकी और अच्छे से जान पहचान कराएंगे ताकि ये आपस में बोले। ये एक दूसरे से शर्माने में ही इन्होंने टाइम निकाल दिया समझाने के बाद भी। और ये मेरी फ्रेंड है, बचपन की फ्रेंड है, गली मोहल्ले वाली फ्रेंड है। मुझे आज भी याद है, इनका एक लकड़ी का झूला हुआ करता था जब ये छोटी थी और हम उस पर बैठते थे, आंटी डांट के भगा देती थी। तो हम दोनों जितना बेस्ट फ्रेंड मुझे नहीं लगता कोई होगा। और अभी भी आंटी का ही कॉल था। और ये मेरी बुटीक वाली दीदी है, यानी कोई भी इनके पास जाता है तो कपड़े लेकर ही जाता है कोई ना कोई, कि ये सिल दो वो सिल दो। तो अभी मैं नहीं लेके गई हूँ, ये मेरी फ्रेंड ही लेके आई है, रिनू। और क्योंकि मेरी सारी ड्रेसेस दीदी ही तैयार करती है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मुझे सिर्फ पहनना होता है। कपड़ा क्या आएगा, क्या बनेगा, क्या लगेगा, वो सब चीज़ें दीदी डिसाइड करती हैं। तो मेरा ये हेडेक बहुत ख़त्म ही है एकदम से। ये दीदी का बुटीक है, यहाँ पर मैं आती हूँ तब भी कुछ छानबीन करती रहती हूँ अपने अकॉर्डिंग। और आई भी मैं इसलिए थी यहाँ पर क्योंकि फ्रेंड, हम लोगों को जाना था यहाँ से मार्केट। और बस अब हम थोड़ा सा देख कर निकलेंगे यहाँ से मार्केट के लिए। और अभी मैं हूँ एक दो दिन यहाँ पर। तो मैं जो भी चीज़ बताती हूँ दीदी को कि इसका ये बना देना है, वो तो वो कहती है मैं अपने आप बना दूँगी, तुम बस देख लो, बता दो, मैं उसी के अकॉर्डिंग देख लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सोचा कोई कुर्ती नई डिज़ाइन की दिख जाए तो ऑर्डर दे जाऊँ भाई। लेकिन दीदी बनाएंगी वही जो उन्हें बनाना होता है, उन्हें पता है मेरे ऊपर क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं। तो ये हेडक उन्हीं का रहता है फ्रेंड। मार्केट करने के बाद लास्ट में हम पहुँचे डिनर करने, क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके थे और दोनों में इतना दम नहीं था कि हम घर पर जाके खाना बनाएं। तो बच्चों के मज़े आ गए कि अच्छा हुआ मम्मी और मौसी दोनों लेट हो गई और हमें बाहर आना पड़ा। वैसे जब दीदी के यहाँ आते हैं तो बच्चों की वैसी मौज रहती है, पार्टियाँ ही रहती है एक तरीके से। तो हमने खाना वाना खा के हम चल दिए, क्योंकि मुझे ये था कि घर जाके रेस्ट भी करना है, कल भी मार्केट है, उसके बाद घर भी जाना है मुझे। तो हमने यहाँ से भी खाना वाना खा के फटाफट निकले। दूसरे दिन मैंने भी दीदी के यहाँ हूँ, दीदी अकेली रहती हैं तो यहाँ पर थोड़ा बहुत काम मैं भी कर लेती हूँ। क्योंकि हम दोनों को टाइम नहीं मिलता, जब आते हैं तो यहाँ शॉपिंग में ही लगे रहते हैं। और सारे 2-3 दिन रुकती हूँ तो कुछ ना कुछ खरीदती रहती हूँ, इसलिए लास्ट में मुझे अपनी कैब भी करनी पड़ती है। और वो इस बार भी करनी पड़ेगी फ्रेंड मुझे, क्योंकि बहुत चीज़ें ख़रीद ली हैं दीदी ने मेरे लिए, ऑलरेडी बहुत चीज़ें ख़रीद के भी रखी हुई थी।
तो आज मैंने सोचा मॉर्निंग में दीदी को चाय मैं पिलाती हूँ, तो मैं दीदी और अपनी चाय बना के गई हुई और उन्हें दिया। वो अपनी थोड़ी बहुत जो हल्की फुल्की सुबह मॉर्निंग की एक्सरसाइज होती है वो करती रहती हैं। और बच्चे अभी सो रहे थे, तो हम लोग जब तक बच्चे नहीं उठते तब तक हम दोनों अपना आराम से बातें करते हैं। सुबह सुबह ये लेट ही जाती है, इनके कारीगर आके अपना बुटीक वगैरह खोल के काम स्टार्ट कर देते हैं, तो एसी में बच्चे उड़ के ही सो रहे हैं। ये दीदी ने मेरे लिए नॉन स्टिक तवा ले रखा था, ये बॉटल ली थी और कि इसमें कुछ भी ले जाओ। ये मेरे लिए कप्स लिए थे, क्योंकि मैं कप के लिए रोती रहती हूँ कि वो टूट गए, ये हो गए, क्योंकि मैं अपने यहाँ मार्केट नहीं जाती हूँ। इसके बाद हम निकले फ्रेंड, मैं अपने बच्चों की, पतिदेव की अपनी स्लीपर लेनी थी। तो ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा शोरूम है और इसमें हर तरीके के आपको रीज़नेबल सैंडल, जूते, जो भी लेना एक्स वाई जेड सब मिलता है और अच्छे मिलते हैं, अच्छी वैरायटी के और कंपनी के रहते हैं। तो जब भी मैं यहाँ आती हूँ सबके लिए ख़रीद के ले जाती हूँ। ये मेरे अपने लिए नहीं, बेटे के लिए ले रही हूँ, साइज़ चेक कर रही हूँ वही, क्योंकि उसका पैर मुझसे बड़ा है और मैं उन्हें लेके नहीं आती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो मैं खुद ही ले जाती हूँ ताकि हेडेक नहीं रहती। और यहाँ पर मैं दीदी के साथ आई, खूब सारी मैंने देख रहा भी, मैंने कितने सारे जूते चप्पल खरीदे कि मेरे को खुद बाद में लगने लगा कोई सोचेगा कि हे राव ये और कुछ नहीं खरीदती क्या। तो ये हल्के और भारी के चक्कर में मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि किसी का वेट हल्का था, किसी का ज़्यादा भारी भारी सा लग रहा था। तो मेरे को पसंद तो ब्लैक वाला आ रहे थे, लेकिन मैंने लिए ये वाइट वाले से, क्योंकि ये हल्के थे थोड़े। और फिर फाइनली मैंने लेके अपना इनका बिलिंग वगैरह कराई। और अब ये सोचेगा कि मैं, मेरे को यहाँ पे ना बाद में जाते बड़ी झिझक हो रही थी, मैंने कहा इतनी सारी चप्पल जूते ले लिए मैंने। तो उनको मैंने कहा इसी में डाल दो, क्योंकि ये बैग दे देते हैं कि सब अपनी पसंद के इसमें डालते रहो। तो मैंने फटाफट लेके, और क्योंकि मुझे इसके बाद दूसरे दिन मेरा लास्ट काम था कि बच्चों के लिए कपड़ों की शॉपिंग और करनी थी। तो आज हमने इधर उधर सारे काम कंप्लीट कर लिए थे। लास्ट कल मुझे वहीं जाना था, तो अभी तो मेरा ये काम हो गया था, चप्पल वगैरह लेने का जो भी था सारा, अपने लिए, बच्चों के लिए, पतिदेव के लिए, सब ले लिया था मैंने। और यहाँ से फिर हम बाय बाय करके निकल लिए, क्योंकि लेट हो रहे थे। मैं थक जाती हूँ यहाँ पर, जब भी जाती हूँ थक जाती हूँ। ये दूसरे दिन हम पहुँचे जूडियो, और यहाँ से हमने बच्चों की और अपनी मैंने ड्रेस ली, टी शर्ट वगैरह देखी, क्योंकि बच्चों को, मेरे बच्चे नॉर्मली टी शर्ट वगैरह ही पहनना पसंद करते हैं। इनको कोई भी ऐसे अनकंफर्टेबल ड्रेस इन्हें पसंद ही नहीं आती, जिसमें कोई सलमा सितारे लगे हो या कोई चुभने वाली चीज़ हो। तो इनको हमेशा ऐसे ही रहता है कि मम्मी सिंपल ही लेना। तो यहाँ से हमने लास्ट दीदी के साथ की शॉपिंग, और इसके बाद आज ही हमें निकलना था फ्रेंड घर, क्योंकि मुझे ऑलरेडी यहाँ 2 दिन हो चुके थे और अब बच्चों की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थी, क्योंकि 2 ही दिन बचे थे यहाँ पर। तो इन सब की शॉपिंग करने के बाद आई मेरी बारी, क्योंकि दीदी ने बोला कि भाई अब अपने लिए भी कुछ देख लो, क्योंकि मेरा अपनी दीदियों के साथ बहुत सही रहता है। अब बच्चों की तरह मैं भी अपनी खूब शॉपिंग करती हूँ। तो लास्ट में हमने बच्चों के लिए टी शर्ट वगैरह जो भी ने लेनी थी वो लेने के बाद मैंने फिर अपनी ड्रेसेस भी देखनी शुरू की। यहाँ पर मुझे अच्छा लगा था, कलेक्शन अच्छा था यहाँ पर जूडियो में, और मैंने सब चीज़ ट्राई की, ये ड्रेसेस वगैरह। हाँ, ली सारी नहीं है, एक दो ही ली है, लेकिन मैंने ट्राई सारी की, मुझे अच्छी लग रही थी। और गर्मियों के हिसाब से बेस्ट थी यहाँ पर ये सब चीज़ें। और मुझे ना बड़ा वो लगता है, मुझे लगता है लेके निकल लो, और दीदी का रहता है पहले देखो, अच्छे से देखो। मुझे ना तो वो लगता है कि मेरे से एकदम से देखी नहीं जाती, मेरे को लगता है जल्दी निकलो। ये मुझे अच्छी लगी थी ड्रेस, इसका कलर भी अच्छा था, लाइट पिंक सा। तो और एक मुझे ये वाइट पिंक पीछे वाला भी अच्छा लगा था, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये वाला लाइट कलर था, गर्मियों के हिसाब से अच्छा था, ये पसंद आ गया था मुझे। और
इसके बाद फिर हमने यहाँ से शॉपिंग करने के बाद निकल लिए हैं फ्रेंड हम घर के लिए अपनी कैब से, क्योंकि सामान हो गया था वाकई में बहुत ज़्यादा। और शाम होने वाली थी, घर जल्दी जाना था क्योंकि पतिदेव आने वाले थे और मुझे घर जाके थोड़ी सी खाने वाने की तैयारी करनी थी, क्योंकि वहाँ पे दीदी का काम मेरी वजह से बहुत रुक जाता है और वो बुटीक पे ढंग से नहीं जा पाती हैं, वो हमारे उसमें ही लगी रहती हैं। तो फ्रेंड अब मैं लगभग अपने घर के लिए पहुंच चुकी हूं। आपको करती हूँ टाटा बाय। आपको एक ऐसा ब्लॉग लगा, आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। देखने के बाद ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अभी मैं करती हूँ टाटा बाय बाय। ओके बाय।